लगेंगे चार चांद आज की शाम में, जमेगा रंग कवियों के कलाम में। हो जाइए तैयार बेहतरीन आगाज के लिए, स्वागत है आपका आज की महफिल में। Respected guests and poetry lovers, today we gather to celebrate the power of words, the rhythm of emotions, and the beauty of expression. This evening is dedicated to the poets, their passion, their emotions, and the words that touch the soul. I am Khushbu. And I am Surbhi, and we welcome you all to this very lovely, very grand Kavi Sammelan. Poetry. It reminds us of those very moments, the ones that make us laugh, reflect, remember, and sometimes fall in love all over again. It asks questions that touch the soul and leave us thinking long after the applause fades. It lets us find the moment of stillness in the rhythm of words and the melody of emotions. Let us now welcome the magicians of language, our poets for the evening. I invite Mr. Pradeep Sarang, the moderator of this panel. Inviting the first speaker of this session, Krishnapad Das, who is a full-time devotee in Hare Krishna movement. He is a speaker, mentor, and a poet who bridges ancient Vedic wisdom with modern life. He has conducted more than 1,000 sessions across top institutes in India, including IITs, NITs, and IIMs. ऐसी कविताई के लिए हमारे मंच पर उपस्थित हैं आदरणीय पूज्य श्री कृष्णपाद दास जी। इनके नाम का अर्थ होता है कृष्ण के चरणों में समर्पित हो जाना। ये वृंदावन मथुरा में गोवर्धन धाम में प्रवास करते हैं, आश्रम है, और आप आध्यात्मिक अभिरुचि के व्यक्तित्व हैं। आपको आध्यात्मिक मार्गदर्शक यानी स्पिरिचुअल गाइड कहा जाए, और गीता के उपदेशक होते हैं। अपनी रचनाओं से पूरी दुनिया में एक नया उजाला फैला रहे हैं। बड़े आदर और सम्मान के साथ श्री कृष्णपाद दास जी अपने कविता पाठ के लिए आमंत्रित हैं। वह चाहे तो यहाँ से अथवा वहीं से, उनकी इच्छा पर निर्भर है। एक बार जोर तालियों के बीच। तो जैसा कि प्रदीप जी ने मेरे बारे में परिचय दिया, आज के युग में अहमदाबाद लिट फेस्ट ने एक स्पिरिचुअलिस्ट को इनवाइट किया, तो उनके लिए जोरदार तालियां बनती हैं। आपकी तालियों में कमजोरी है, उत्साह नहीं है। ऐसा युग जहां पर तू चंद्रमुखी मैं सूर्यमुखी, तू मुझसे दुखी मैं तुझसे दुखी, छत पर जा छलांग लगा, तू भी सुखी और मैं भी सुखी। वाह! जब ऐसी स्थितियां बनी हुई हैं समाज में, और तब मैं यदि आपको कुछ प्रवचन सुनाऊं तो आप बोलेंगे प्रभु जी बहुत हो गया। लेकिन इसका सॉल्यूशन क्या है? सॉल्यूशन तो हमारा कल्चर है। वो कल्चर वल्चर की ओर बढ़ता जा रहा है। हम भारतीय संस्कृति में पलने वाले लोग जब पाश्चात्य को अपनाने लगे, तब क्या स्थितियां बनती हैं। कितनी बनावटी हो गई है ये आधुनिक जीवन शैली। लोगों की भावनाएं एक दूजे के प्रति बहुत मैली। कितनी बनावटी हो गई है ये आधुनिक जीवन शैली। लोगों की भावनाएं एक दूजे के प्रति बहुत मैली। अरे जानवरों से भी बदतर हो जाएगी ये सभ्यता, घर भारतीय संस्कृति की गूंज घर घर नहीं फैली, घर घर नहीं फैली। वाह! थोड़ा जोर लगाइए, एक्यूप्रेशर भी बढ़ेगा। टानिक टानिक। क्योंकि हर किसी को सुकून की तलाश है। जब हम छोटे थे, जब हम छोटे थे, जब हम बौने थे, सब कुछ हमारे लिए खिलौने थे। जब हम छोटे थे, जब हम बौने थे, सब कुछ हमारे लिए खिलौने थे। हो गए किशोर, ध्यान गया बहुत सारी चीजों की ओर, और जैसे ही हुए युवा, जैसे ही हुए युवा, लग गई इस दुनियादारी की हवा। अब शादी है, बीबी है, बच्चे हैं, जीवन के समीकरण
शादी है, बीवी है, बच्चे हैं, जीवन के समीकरण कभी तो बहुत अच्छे हैं, कभी उड़े हुए पर कच्चे हैं। जनाब, जीवन में चाहिए सुकून, तो खुद को जानने का लाना होगा जुनून, लाना होगा जुनून। अभी मैं कविताओं पे नहीं आ रहा हूं, अभी मैं आपको थोड़ा कनेक्ट कर रहा हूं। हम लोग सेल्फ को भूलते जा रहे हैं और सेल्फी पर फोकस कर रहे हैं। यहां पर भी जैसे ही मैं आया, लोग सेल्फी ले रहे हैं, फोटोज खींच रहे हैं। सच्चाई तो बतानी पड़ेगी ना। कुछ ऐसा कर जाएं जीवन में जो जीवन के बाद भी हमें काम आए। जो भी हम फोटो खींचते हैं वो तो एक दिन लटक जाएंगे और उस पर एक माला भी होगी और लोग याद करेंगे। लगता है आजकल ये सेल्फी लेने का क्रेज बढ़ गया है बड़ा भारी। लगता है आजकल ये सेल्फी लेने का क्रेज बढ़ गया है बड़ा भारी। सेल्फी लेना हो गई है बहुत बड़ी महामारी। अरे सेल्फी को छोड़कर सेल्फ में भी तो जरा ध्यान दे लो। यमराज कभी भी कर सकते हैं फरमान जारी। यमराज कभी भी कर सकते हैं फरमान जारी। गुजरात में लोग हर चीज में स्वीट डालते हैं। स्वीट, दाल भी मीठी, सब्जी भी मीठी, और जिस थाली में स्वीट ना हो उसे थाली नहीं कहते, और आपकी इस पटर पटर की आवाज को ताली नहीं कहते। जोरदार तालियों से। हाँ, मैं कॉलेजेस में जाता हूं, लोगों से मिलता हूं, बात करता हूं। बड़े बड़े प्रोफेसर्स होते हैं, हर फील्ड के व्यक्ति से मिलता हूं, और मिलने के बाद मैंने कुछ लाइन लिखी कि सब कुछ पाकर जीवन में लगता क्यों है खाली खाली। सब कुछ पाकर जीवन में लगता क्यों है खाली खाली। बाहर पूरी खुशहाली, अंदर कैसी बदहाली। ये बदहाली खुशहाली में उसी ने बदल डाली जिसने भगवत गीता पर नजर है डाली, नजर है डाली। भगवत गीता पर नजर न डाली। वाह, थोड़ा बजाइए और अच्छे से बजाइए। हाँ, अभी पूरा फुल नहीं है ना, तो सबका खाना पूर्ति आपको ही करना है। तो भगवत गीता क्या है? भगवत गीता भगवान कृष्ण का हमारे लिए लव लेटर है, और भगवत गीता पढ़ ली तो हमारी लाइफ बेस्ट से भी बेटर है। हर प्रश्न का हल मिलेगा, पढ़ो तो सही। भगवत गीता घर पर पढ़ी है लेकिन पढ़ी नहीं है, दिक्कत ये है। हर प्रश्न का हल मिलेगा, पढ़ो तो सही। और सुनहरा कल मिलेगा, पढ़ो तो सही। हर उलझन की सुलझन है गीता, और सुनहरा कल मिलेगा, पढ़ो तो सही, पढ़ो तो सही, पढ़ो तो पढ़ो सही। तो सही, बजाओ तो सही, बजाओ तो सही। और उस भगवत गीता में जो सबसे पहली बात, आप में से कोई बोल सकता है कि हम हमेशा खुश रहते हैं, कभी टेंशन नहीं होती, कभी सिचुएशन में नहीं फंसते जहां पर कंफ्यूजन हो, क्या करें क्या नहीं करें। कोई बोल सकता है आप में से? कोई हो तो बताइए। हाँ, तो ऐसी ही स्थिति हुई अर्जुन की। अर्जुन बिल्कुल कंफ्यूज हो चुके थे, क्या करें क्या ना करें। ऐसी स्थिति में उन्होंने सरेंडर किया। अभी तक भगवान कृष्ण और अर्जुन मित्रवत बातें कर रहे थे, और जब अर्जुन कंफ्यूज हो गए क्या करना है क्या नहीं करना है, तब जाके उन्होंने भगवान कृष्ण से कहा, कार्पण्य दोषो पहत स्वभाव सम्मूढ़ चेता यश्रेयस्यान् स्थितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्तेहं सादिमां तुर्पपन्नम। अभी तक मैं आपसे मित्रवत बातें कर रहा था, अब मैं आपको आई फुली सरेंडर अनटू यू। मैं आपको शरणागत होता हूं, आप मेरे गुरु हैं, मैं आपका शिष्य हूं, आप मेरी लाइफ की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करिए। तो भगवान कृष्ण सबसे पहले क्या बताते हैं, और ये हमने समझ लिया तो भगवत गीता का सार समझ लिया। भगवान सबसे पहले बताते हैं, मैं श्लोक नहीं बोलूंगा क्योंकि मैं लेक्चर के लिए नहीं आया हूं, पोएट्री के लिए आया हूं, तो कविताओं में मैंने उस श्लोक को लिखा है
कि मैं एक आत्मा जो कि मुसाफिर, ये मानव शरीर है कश्ती, और भवसागर को पार करने की टिकट नहीं है सस्ती। आपको शरण लेनी होगी एक कुशल कप्तान की, फिर क्या है, टिकट भी सस्ती, पार हो जाएगी कश्ती, और साथ में मस्ती ही मस्ती, मस्ती ही मस्ती। तो वास्तव में हमें मस्ती चाहिए तो भगवत गीता की इस बात को हमें याद करना पड़ेगा। भगवत गीता में लिखा है, देहिनोऽस्मिन् यथा देहे कौमारम यौवनम जरा तथा देहांतर प्राप्तिर धीरस्तत्र न मुह्यति। आप छोटे बालक होते हैं, फिर किशोर होते हैं, फिर युवा होते हैं, फिर वृद्ध होते हैं, फिर आपको एक अगला शरीर मिल जाता है। आपके बचपन का फोटो देखिए, आप हंसेंगे, अरे हम ऐसे दिखते थे, फिर भी आप अपने आप को वही व्यक्ति बोल रहे हैं। मेडिकल साइंस भी बोलती है आफ्टर एवरी 7 years ईच एंड एवरी मॉलिक्यूल ऑफ आवर बॉडी गेट्स चेंज फुली, पूरी तरह बदल जाता है, फिर भी हम बोल रहे हैं कि मैं वही व्यक्ति हूं। तो ये भगवत गीता का संदेश है। और मैं कविताओं के साथ कुछ प्रैक्टिकल बातें आपको जरूर बताना चाहूंगा, लेकिन कविताओं के रूप में ही बताऊंगा। हमारी जीवन की शुरुआत, हम जीवन का हर क्षण विश्वास पे जीते हैं। किसी न किसी वस्तु पर हमें विश्वास होता है। आज आप यहां पर बैठे, इस विश्वास के साथ कुछ सीखने को मिलेगा। तो वो विश्वास जब हमें भगवत गीता पर आ जाएगा, वो विश्वास जब हमें भगवान के अस्तित्व पर आ जाएगा, सबसे दुर्भाग्य की बात तो ये है कि हमारी जो जेनजी जनरेशन है, जो यूथ्स हैं, इवन एल्डरली पीपल हैं, मेनी ऑफ देम दे डोंट बिलीव इन गॉड, दे आर फॉरगेटिंग द कल्चर ऑफ इंडिया। भारत की जो असली संस्कृति है वो अश्लील होती जा रही है। और इस दिशा में सिनेमा, जैसे कि थीम है सिनेमा एंड लिटरेचर, जो हमारा ओरिजिनल लिटरेचर है, जो भागवत है जिसमें 18,000 श्लोक हैं, भगवत गीता है, हमारे पुराण है, रामायण है, उस पर गिनी चुनी कुछ सीरियल्स और मूवी बनी, और आज हम देख रहे हैं उसका दुष्परिणाम। अभी इससे पहले जो बात हो रही थी, और हाल ही में एक महाअवतार नरसिम्हा मूवी आई, आप सभी ने सुना होगा। एक अच्छा प्रयास मानूंगा इसको मैं कि अपने कल्चर को रिवाइव करने का। तो उसमें क्या हुआ, कुछ लोगों ने नहीं देखी होगी, तो उससे आपको जोड़ना चाहूंगा। थोड़ा फ्लेवर चेंज करूंगा अभी कविताओं का। स्वागत। टाइम हो जाए तो आप बता दीजिएगा। आप सब जुड़िएगा मेरे साथ और बिल्कुल आनंद के साथ। कि 3 लोक जीत कर बालक से हार गया, तालियां बजाते हुए साथ में, कि 3 लोक जीत कर बालक से हार गया, हर पल भक्त को बचाते नरसिंह देव। 3 लोक जीत कर बालक से हार गया, हर पल भक्त को बचाते नरसिंह देव। भूल कर भूल से भी भूले नहीं भगवान, हमारा हर कष्ट हर जाते नरसिंह देव। भूल कर भूल से भी भूले नहीं भगवान, हमारा हर कष्ट हर जाते नरसिंह देव। भक्त की पुकार में शक्ति जो अपार है, कि खम्भ से भी निकल के आते नरसिंह देव। भक्त की पुकार में शक्ति जो अपार है, खम्भ से भी निकल के आते नरसिंह देव। पुत्र भक्त होना कोई मामूली सी बात नहीं, 14 पीढ़ी तार जाते नरसिंह देव। पुत्र भक्त होना कोई मामूली सी बात नहीं, 14 पीढ़ी तार जाते नरसिंह देव। 14 पीढ़ी तार जाते नरसिंह देव। तालियां बजाइए। कविता सुनने के लिए तालियां जरूरी हैं। तो आप देखिए, इट्स ऑल अबाउट फेथ। हमारा फेथ कहां पर है, हमारा विश्वास कहां पर है? हमारा विश्वास जब भगवत गीता पर होगा। आज मैं आपको एक हैप्पीनेस कैप्सूल के बारे में बताना चाहता हूं, फिर वो कैप्सूल है क्या उसको कविताओं में बताऊंगा। हैप्पीनेस कैप्सूल है HKM, H मीन्स होली नेम। इस कैप्सूल पर आप फेथ रखिए, आई कैन गारंटी, मैं आपको लिख के दे सकता हूं, आज से ही आपकी लाइफ बहुत ज्यादा पॉजिटिव हो जाएगी। H मीन्स होली नेम, भगवान का जो नाम है। फ्लोरिडा स्टेट यूनिवर्सिटी, US, IIT इंदौर, बहुत जगह इस पर चैंटिंग ऑफ द होली नेम, देयर आर मेनी रिसर्च, इस पर बहुत रिसर्च हुई है। तो ये हमें अपने जीवन में अपनाना है।
चैंटिंग ऑफ द होली नेम। दूसरा है के मीन्स नॉलेज, भगवत गीता की नॉलेज। जो भगवत गीता है उसको हमें पढ़ना है, कम से कम एक श्लोक रोजाना। एक श्लोक नहीं तो एक लाइन, एक पैरा, एक लाइन। और एक लाइन भी नहीं पढ़ सकते हैं तो चुल्लू भर पानी के बारे में तो सुना होगा आपने। मतलब मैं तो पूछ रहा हूं आपने सुना है कि नहीं, बाकी आप समझ गए होंगे। तो रोजाना आपको ये पढ़ना है। समझ गए हैं तो तालियां। और एच बता दी मैंने, होली नेम। के मीन्स नॉलेज, एम मीन्स महाप्रसादी। आप सबका एक्सपीरियंस रहा होगा, आप 5 स्टार होटल में जाते हैं, आप शादियों में जाते हैं, पार्टियों में जाते हैं, बहुत सारे आइटम्स, मेन्यू, आपको बहुत कुछ खाने को मिलता है। लेकिन जब आप किसी भंडारा में जाते हैं, स्पिरिचुअल इवेंट में जाते हैं, आपको पूड़ी सब्जी और एक स्वीट मिलता है, कहां एंजॉय करते हैं आप? खुद अपने आप से पूछ के देखिए, यस और नो। तो जो स्पिरिचुअल फूड है वो हमारी लाइफ का पार्ट होना चाहिए। जैसा खाएं अन्न वैसा हो मन। जब आहार शुद्ध होगा तो विचार शुद्ध होगा। अभी बात कर रहे थे बच्चों की। बच्चे क्या खा रहे हैं आजकल? मैगी सिविलाइजेशन है आज की। बच्चे बर्गर जो घर घर पहुंच गया है, नाम है उसका पिज्जा, और उसको खा जाते हैं सब लोग। ये मैगी सिविलाइजेशन है। बच्चों को आप जब शुद्ध सात्विक खिलाओगे नहीं, वो ऑर्डर कर लोगे ऑनलाइन, ब्लिंकिट और स्विगी और जोमेटो, टोमेटो जो भी है वहां से, तो कैसे बच्चों में संस्कार आ जाएगा? जब आहार शुद्ध होगा तो विचार शुद्ध होगा, विचार शुद्ध होगा तो व्यवहार शुद्ध होगा, और बदलाव ये जब हम से होगा तो पूरा संसार शुद्ध होगा, पूरा संसार शुद्ध होगा। तो हैप्पीनेस कैप्सूल है। और जब मैं when I was doing BTech in computers, just I came in touch with this knowledge of Bhagavad Gita. I went to the temple, I saw बहुत सारी मालाएं हैं, फूल माला, जप माला, कंठी माला। तो मैंने सोचा सभी मालाओं की एक माला बनाता हूं। फिर से आप जुड़िएगा मेरे साथ कि फूल माला, जप माला और यहाँ कंठी माला, सबसे सर्वश्रेष्ठ नंद का लाला है। फूल माला, जप माला और यहाँ कंठी माला, सबसे सर्वश्रेष्ठ नंद का लाला है। नवनीत तस्कर है नटखट बालक, मोहिनी रूप और ब्रज का ग्वाला है। नवनीत तस्कर है नटखट बालक, मोहिनी रूप और ब्रज का ग्वाला है। मेरे रोम रोम में अब तो समा गया, श्याम रस ही तो एक प्रेम का प्याला है। मेरे रोम रोम में अब तो समा गया, श्याम रस ही तो एक प्रेम का प्याला है। तन मन धन और जीवन की डोर का, तू ही बस तू ही बस तू ही रखवाला है। तू ही बस तू ही बस तू ही रखवाला है। तू ही बस तू ही बस तू ही रखवाला है। और जब उस माला को जप करना शुरू किया, अभी कोई बोल सकता है व्हाट प्रभु जी यू आर टॉकिंग, वी आर लिविंग इन द वर्ल्ड ऑफ जैन जी, वी आर लिविंग इन द वर्ल्ड ऑफ AI एंड यू आर टॉकिंग अबाउट माला, यू आर टॉकिंग अबाउट स्क्रॉलिंग ऑन माला। यू पीपल आर स्क्रॉलिंग ऑन द मोबाइल फोन, रील 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 के चक्कर में रियल लाइफ को भूल गए हो। I am also talking about scrolling of the chanting of the holy name on our ancient science given by our spiritual scientist, chanting on the mala। ये साइंटिफिकली प्रूव है। जब तीन इंद्रियां हमारे एक काम को एक साथ करती हैं, वी आर माला को जब हम चैंट करते हैं, टच भी कर रहे हैं, बोल भी रहे हैं, सुन भी रहे हैं, कंसंट्रेशन लेवल विल बी वेरी हाई। आम के आम गुठलियों के दाम। स्पिरिचुअली तो आगे बढ़ेंगे, और जिस टेंशन डिप्रेशन के लिए आप परेशान रहते हैं वो छूमंतर हो जाएगा। तो मेरा जो एक्सपीरियंस रहा माला का आपको सुनाना चाहूंगा कि कृष्ण नाम गर तूने कंठ पर धर लिया, आनंद ही आनंद जीवन में आएगा। कृष्ण नाम गर तूने कंठ पर धर लिया। सबको बजाना है तालियां, दिल खोल के बजाना साथ में कि कृष्ण नाम गर तूने कंठ पर धर लिया, आनंद ही आनंद जीवन में आएगा। सुबह से शाम गर लिया तूने कृष्ण नाम, दुख का दामन तो दूर भाग जाएगा। सुबह से शाम गर लिया तूने कृष्ण नाम,
दुख का दामन तो दूर भाग जाएगा। कृष्ण से लगा ले डोर, कृष्ण की पकड़ छोड़, चौं ओर खुशियों का मंजर तू पाएगा। कृष्ण से लगा ले डोर, कृष्ण की पकड़ छोड़, चौं ओर खुशियों का मंजर तू पाएगा। तन मन धन और जीवन हो कृष्ण नाम, अंतकाल कृष्ण के धाम को तू जाएगा। 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 तो ओके जी। सो मैं बस कुछ पंक्तियों के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूं। जो वास्तव में ही बदलाव हमें लाना है, तो जो स्कूल के बच्चे बैठे हैं, मैं मेरा आना यहाँ पर सफल मानता हूँ, क्योंकि ये बच्चे बैठे हैं, क्योंकि आप तो बैठे ही हैं। लॉट ऑफ थैंक्स टू ऑल ऑफ यू। तो जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम चल रही है, हमारे पेरेंट्स बोलते हैं बेटा 10th क्लास है, अच्छे से कर लो, सब बढ़िया हो जाएगा, जीवन की पहली सीढ़ी है, एक बार अच्छे मार्क्स आ गए यू विल बी हैप्पी थ्रू आउट द लाइफ। 10th में जोर लगाते हैं हम, फिर 12th आ जाती है, 12th में दूसरी सीढ़ी है, अच्छा कर लो, फिर एक कॉलेज ले लो, एक जॉब कर लो, एक ये कर लो, वो कर लो। बेटा बस ये कर लो, फिर तो जीवन में आनंद है, मिलता नहीं असल आनंद, कैसा ये द्वंद है। और कदम कदम पर हमको आस दिखाई जाती है, जैसे जंतु को हाँकने को घास दिखाई जाती है, घास दिखाई जाती है। तो मेरी बात हर जगह आपको पहुंचानी है। मैं बस यही कहूंगा एंड में कि लगता है आधुनिक शिक्षा प्रणाली का तंत्र कहीं न कहीं हो गया है गंदा। ये सच्चाई है। इस धारावाहिक का एक भी पात्र काल्पनिक नहीं है। वो जो मैं आपको आज बात सुना रहा हूं, वो आपकी लाइफ की बात है। वो सीरियल नहीं है टीवी का जिसमें बोलते हैं इस धारावाहिक के सभी पात्र काल्पनिक हैं, इनका आपके जीवन से कोई संबंध नहीं है। ऐसा पाया जाता है तो मात्र संयोग है। लेकिन ये जो एपिसोड आज हमने और आपने किया, इस धारावाहिक का एक भी पात्र काल्पनिक नहीं है। इसका आपके जीवन से गहरा संबंध है। ये संयोग नहीं है, ये भक्ति योग है। तो मैं इन 4 पंक्तियों से अपनी वाणी को विराम देता हूं। हालांकि कविताएं तो और भी हैं कि लगता है आधुनिक शिक्षा प्रणाली का ये तंत्र कहीं ना कहीं हो गया है गंदा। कहीं टेंशन, कहीं डिप्रेशन, तो कहीं छात्र लटक जाता फांसी का फंदा। चौं ओर हमारी संस्कृति की होनी चाहिए दस्तक। विद्यालय, महाविद्यालय के हर छात्र छात्रा के पास हो भगवत गीता की कम से कम एक पुस्तक, कम से कम एक पुस्तक। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण।